अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप यू ऑल आर गुड, थैंक्स फॉर कमिंग अगेन। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पर्टिकुलरली अबाउट टर्की वीज़ा प्रोसेस। और ऑब्वियसली मैं जो है ना बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, फेसबुक पे और बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना ह्यूज अमाउंट पे कर रहे हैं लोगों को सिर्फ वीज़ा लगवाने के लिए। मैं आपको बहुत अच्छी और मज़े की बात बताऊँ, देर इज़ नो एनी गारंटी कि कोई भी आपका वीज़ा लगवा के दे सके। कोई ऐसा मिडल मैन, कोई ऐसा कंसल्टेंट, कोई ऐसा एजेंट के पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो आपको किसी भी मुल्क का वीज़ा लगवा के दे सके। उसका वीज़ा सिर्फ उसकी जो है एम्बेसी ही लगा सकती है, राइट। और कोई भी नहीं लगा सकता, या काउंसलेट लगा सकते हैं। देर इज़ नो एनी अदर वे आउट कि आपका कोई भी वीज़ा लगाए। वेल मैंने अपना वीज़ा खुद लगवाया था, अपनी फैमिली के साथ लगवाया था विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और आई गॉट माई वीज़ा इन 20 डेज़। 20 दिन के अंदर मुझे मेरा वीज़ा आ गया था, राइट। सो नाउ आई लेट यू नो द प्रोसेस कि किस तरीके से आप लोग अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। और आखिर में एक टिप भी दे दूँगा आपको जो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी कि आप किस तरीके से अपना वीज़ा जो है वो लगवा। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस। जो है वो सबसे पहले हम जो है अपना, मैं आपको वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ कि जो वेबसाइट आप लोगों ने गो थ्रू करनी है, ठीक है। अगर आप वेबसाइट को गो थ्रू कर रहे हैं तो आप ये देखें कि अनातोलिया की एक वेबसाइट है और इसमें आप लोगों ने जाना है और यहाँ से आप लोगों को टोटल डिटेल्स मिल जाएंगी। ये एक बेसिकली इस वक्त की अथॉरिटी सिर्फ़ और सिर्फ अनातोलिया है जो आपको टर्की का वीज़ा लगाने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करिए। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि देयर इज़ नो एनी अदर वे आउट कि आपका कोई वीज़ा लगा के दे दे। दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज। यहाँ पे आके आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज.com, इसका मैं आप लोगों को बाकी की डिटेल्स भी दे दूँगा, ठीक है। इनकी ये सर्विसेज है, SMS सर्विस, प्रीमियम लॉज, कुरियर सर्विस, VIP सर्विस। इधर से आप फॉर्म फिलिंग के लिए भी काम कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट कर सकती हैं, ठीक है जी। ये एक वेबसाइट है। अच्छा, इसके लिए अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड हो तो इधर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इसका फॉर्म है, अगर आपने कोई पहले ट्रैवल हिस्ट्री की हो तो उसको फिल कर दें तो वो चला जाएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप के लिए कर रहे हैं। अच्छा, वीज़ा फ़ीस जो है वो अलग अलग है, ये हम आखिर में मैं आप लोगों के साथ, यहाँ से आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, वैसे मैं आपको बाद में बता भी दूंगा कि कौन कौन सी फ़ीस रिक्वायर्ड होती है। ओके डियर्स, तो हम फिर से शुरू करते हैं कि अब जो है ना मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, बेसिकली क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है आप लोगों के सामने, ठीक है, जो आपको दिख रही होगी, सही है। लेकिन हम इसको अभी फॉलो नहीं करेंगे, ये वैसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो दिस, दिस इज़ जस्ट फॉर यू टू, आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें और इसको समझना चाहें तो समझ लें। मैंने जो खुद डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे मैं उसके हवाले से आपको बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स वो थे जो मैंने जमा करवाए, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ईमेल एड्रेस। अच्छा, ये आपको बता दूं कि सारी सर्विसेज अनातोलिया आपको देगा, वहाँ पे आपका बहुत सारी चीज़ें वो ही फिल करवाएगा। वहाँ पे जो फॉर्म मौजूद होगा वो आपको एक सैम्पल साथ में दे देंगे, ठीक है, कि ये पहले किसी का फिल किया हुआ है, तो आप इसको देखते हुए अपना फॉर्म फिल कर लें, तो उसमें भी आपको कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो हो सच लिखिएगा। अगर आपने बैचलर्स किया तो बैचलर्स लिखिएगा, मास्टर्स किया तो मास्टर लिखिएगा। अगर आपने कोई विजिट की है, कोई ट्रैवल की है कंट्री, तो वो मेंशन कर दीजिएगा, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो जेन्युइन चीज़ है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, और अगर साथ में कोई प्रीवियस पासपोर्ट है तो वो भी दे दीजिएगा। अच्छा, इसमें एक हिंट आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोगों के 3 या 4 पासपोर्ट है, उसमें से कोई बीच का पासपोर्ट गुम हुआ हुआ है तो उस पासपोर्ट की FIR की कॉपी साथ में लाजमी लगेगी, ठीक है। 2 पिक्चर्स होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, मैट फिनिश। वो जो नॉर्मल ग्लॉसी पेपर पे फोटो होता है वो नहीं होना चाहिए। आपकी शक्ल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, 2x2 इंचज़ के हिसाब से होना चाहिए। इंटरनेट पे भी इसके सैम्पल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। आपकी CNIC होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं पासपोर्ट का आपको बता रहा हूँ, इट शुड बी एटलीस्ट 6 मंथ्स वैलिड। वालिद वालदा का आपका NIC होना चाहिए, ठीक है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत मैंडेटरी ये होना चाहिए। अच्छा, अगर आप किसी कंपनी है आपकी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपकी जिसमें आप खुद जॉब करते हैं, तो वो आपने क्या करना है कि उसका लेटर हेड होना चाहिए और उसका आपके पास विजिटिंग कार्ड आपके नाम का होना चाहिए, ठीक है। और अगर कहीं पे आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जॉब के लिए एक कंपनी का लेटर होना चाहिए और उसमें जो लिखा होगा मैटर वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि उस मैटर में क्या लिखा होना चाहिए। और 3 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो लेटर हेड मैंने बोला उसके साथ आपके पास NTN भी होना चाहिए। NTN जो आपका नेशनल टैक्स नंबर होता है वो होना चाहिए। ये बिज़नेस ऑनर्स के लिए है, ठीक है, जो भी बिज़नेस करते हैं अपना। अच्छा, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट का सबसे बड़ा सवाल ये आता है, मैं आप लोगों को एक दे भी देता हूँ। फॉर अ सिंगल पर्सन इट शुड बी एटलीस्ट
5 लाख रुपए मिनिमम, 4.5-5 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट से मुराद ये होती है कि आपकी रोटेशन चलती रहे उस बैंक में, 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए आपकी पेमेंट आती रहे और जाती रहे। प्लीज़ अपने अकाउंट में आना जाना ना कीजिएगा, देयर शुड बी डिफरेंट अकाउंट्स जिसको आप ट्रांजैक्शन दिखाते रहें और जाते रहें। जेन्युइन स्टेटमेंट बनानी है। और फिर एक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जो आप बैंक में जाते हैं उसी वक्त आपको वो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। ठीक हो गया। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स दे देते हैं, जान छुड़ा देते हैं बैंक वाले। मेक श्योर कि वो आपके स्टैम्प्ड हो, विदाउट स्टैम्प नहीं लीजिएगा। एफआरसी मैंने आपको बता दिया। तो दीज वर ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो मैंने सबमिट किए थे और मुझे मिल गया था आराम से विद इन 20 डेज पूरे फैमिली का वीज़ा मिल गया था। ठीक है। अच्छा, मैंने और डॉक्यूमेंट कौन सा जमा कराया था, ये था तो लेटर कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है। डेट आप लोग देख लें कि ये डेट है, राइट। आप अपने हिसाब से डेट जो भी होगी वो डाल देंगे। उसके बाद ये ऊपर हेडिंग आ जाएगी इसकी। ठीक है। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट सर्विस ऑफ मिस्टर जफरुल्लाह चांडियो सन ऑफ फ्ला फ्ला हैविंग फ्ला फ्ला NIC नंबर इज़ द एम्प्लॉय ऑफ, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, जब से करते हैं यहाँ पे वो डेट आ जाएगी। जैसे आज की तारीख है फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है। किस मंथ में किस ईयर से काम करा और अभी तक कहाँ तक काम करा है। डेजिग्नेशन में आप लिख लें कि भाई आप मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, अकाउंटेंट हैं, जो भी आप लिख लें। दिस लेटर हैज़ बीन गिवन टू हिम और हर ऑन हिज रिक्वेस्ट और हर रिक्वेस्ट विदाउट एनी लाइबिलिटी फ्रॉम आर एंड। ठीक है। उसके बाद आप सर्टिफाइड बाय जो भी आपका इमीडिएट सुपरवाइजर होगा वो इसका आ जाएगा, उसकी पोजीशन, उसकी कंपनी और एड्रेस आ जाएगा, साइन और स्टैंप लग जाएगा इस पर। ये लेटर हेड पे होना चाहिए जिस भी इदारे में आप काम करते हैं। ठीक है। तो ये लेटर मैंने सबमिट कराया था और इसका मुझे बेनिफिट हुआ था। उसके बाद एक लेटर और आता है जिसे कहते हैं कवर लेटर। ठीक है ना। तो कवर लेटर भी बहुत ज़रूरी है। कवर लेटर में क्या होता है कि आप लिखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। वैसे ये जो है ना बड़ी आसानी से नेट पे अवेलेबल हैं, तो आप वो भी निकाल के देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हो गई। विद इन 20 डेज़ आई गॉट दिस वीज़ा। ये वीज़ा मुझे मिला था। ठीक है। मेरे बच्चों का वीज़ा था इसमें। तो दिस वाज ऑल आई गॉट बाय द वे। अच्छा, आखिर में ना आपको एक टिप देना चाहूँगा कि वैसे तो अनातोलिया भी ये सर्विस देता है कि आप जाएं और होटल बुकिंग उनसे करवाएं और होटल रिजर्वेशन उनसे करवाएं। ये बहुत लाजमी होता है। मैं आपको बता दूं, रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स बहुत मैंडेटरी है, मेडिकल बहुत मैंडेटरी, इंश्योरेंस जो है, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इंश्योरेंस हो गया आपका, और आपकी अकोमोडेशन की रिजर्वेशन हो गई यानी कि होटल बुकिंग हो गई, और तीसरी चीज़ जो होती है वो आपकी होती है रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स, एयरलाइन की टिकट्स। ठीक है। अच्छा, वैसे तो अनातोलिया भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसकी कुछ चार्जेस रहता है। ठीक है। कोई 2000-2500 रुपये एक चीज़ के, यानी कि अकोमोडेशन के 2000 रुपये चार्जेस लेगा, और जो है फ़्लाइट्स के 2000 रुपये रिजर्वेशन के चार्जेस लेगा। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होती है वीज़ा के लिए। और कोशिश कीजिएगा कि अपना वीज़ा जो है वो कम से कम भी 2-3 महीने जाने से पहले कर दीजिएगा ताकि आपके पास हो। इस वीज़ा की वैलिडिटी 6 महीने तक होती है। ठीक है। स्टे आप 30 डेज़ का कर सकते हैं, लेकिन वैलिडिटी जो है आपकी वो 6 महीने की होती है कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप जा सकते हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है कि अनातोलिया को 2-2 हज़ार रुपये देंगे तो ये 4-5-6 हज़ार रुपये हो जाएंगे, तो अगर आपका अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उससे कोई डिडक्शन नहीं होगी। मैंने जैसे पहले अगोडा का बताया था, अगोडा के थ्रू या booking.com के थ्रू या किसी और एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं और वहाँ से वो प्रिंट ले सकते हैं आपकी रिजर्व डेट्स के मुताबिक। तो ये भी बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, आपके पैसे बच जाएंगे। अदरवाइज़ क्या है कि आप प्लीज़ किसी कंसल्टेंट को चार्जेस ना दें लाखों करोड़ों के, करोड़ों तो नहीं खैर सॉरी, लाखों के हिसाब से, क्योंकि मैंने फेसबुक पे देखा है कोई 80 हज़ार मांग रहा है, कोई 1 लाख मांग रहा है, कोई 2 लाख रुपए मांग रहा है। तो ये फजूल का खर्चा ना करें बराए मेहरबानी। आप खुद अपना अप्लाई कर सकते हैं, एम्बेसी आपको वीज़ा देगा, कोई और आपको वीज़ा नहीं दे सकता। हाँ, अगर आपको फ़ाइल बनाने में प्रॉब्लम है, आपको किसी और चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप या तो अनातोलिया की हेल्प ले लें। और अगर अनातोलिया से आपको हेल्प नहीं मिलती है, आपको लगता है कि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रश होता है थोड़ा बहुत ना, तो वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। ठीक है। तो उससे सबसे बेस्ट तरीका अपनी फ़ाइल ना किसी भी एक अच्छे एजेंट से तैयार करवा लें, अपने जानने वाले से तैयार करवा लें, और या तो वो दोस्ती में फ्री ऑफ कॉस्ट कर देगा, अगर नहीं तो मैक्सिमम जो है ना 2 से 3 हज़ार रुपये से ज़्यादा किसी को भी नहीं देना। 3 हज़ार इज़ द मैक्सिमम अमाउंट यू कैन गिव टू गेट योर फाइल प्रिपेयर्ड, नॉट फॉर द वीज़ा बट फॉर द फाइल प्रिपरेशन ओनली। ठीक है। दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई थॉट टू शेयर विथ यू गाइज। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी मैं समझता हूँ जो मैंने आप लोगों को बतानी है वो ये है कि इसकी जो फ़ीस है ना इस वक्त करंट डॉलर रेट और बाकी चीज़ों की वजह से अप्रॉक्स 45 to 46,000। इसके अंदर 3 से 4 चीज़ें आ जाती हैं मेन। एम्बेसी फ़ीस आ जाती है, आपकी इंश्योरेंस आ जाती है, क्योंकि इंश्योरेंस सिर्फ अनातोलिया की चलेगी। पहले इंश्योरेंस बाहर से करवाई जाती थी, अब सिर्फ अनातोलिया खुद इंश्योरेंस देगा, तो अनातोलिया की इंश्योरेंस आ गई। तीसरी चीज़ इसमें जो आपकी आएगी वो आएगी जो ये अपनी सर्विस चार्जेस अनातोलिया वाले लेंगे, और ये टोटल चीज़ें 3-4 जो मिला के और एम्बेसी की फ़ीस मिला के कोई 200 के करीब डॉलर्स बनेंगे ना, करीब।
तो वो कन्वर्ट करते हैं तो आज के हिसाब से वो तकरीबन 45-46 हज़ार रुपये बन जाएंगे, या आज की तारीख के हिसाब से बता रहा हूँ जिस दिन वीडियो अपलोड हो रही है। तो प्लीज़ इसको नज़र में रखिएगा। एंड कोई मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस कि मैंने इसको अप्लाई खुद से किया और मुझे खुद से वीज़ा मिला। और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और भी बहुत सारे वीज़ाज़ अप्लाई करूं और जाऊं भी और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन so you get the latest update of my channel. Thank you for watching. Thank you for giving me your love. Thanks a lot. Keep watching. Keep smiling. God bless you. Allah Hafiz.